पिछले दिनों हम लोगों ने एक वीडियो किया था किराड़, और ये वीडियो मैंने ज़ाती तौर पर किया था। बचपन से इस नाम से वाकिफ़ था, सुनता आ रहा था, और एक चोट सी लगती थी जिस हिसाब से वो पॉइंट किया जाता था। तो एक वीडियो किया, मुर्तज़ा भाई ने उसमें साथ दिया कि आखिरकार किराड़ उधर यानी कि सरहद पार कैसे होते थे, किस तरह से उनका व्यवहार होता था। ते जेह्ड़े किराड़ हैं ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਰਾੜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ। अच्छा यानी कि पूछा जाता है ना ये मकान किसका है जो फला, तो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये फलाने किराड़ दे मकान है जो फलाना बंदा बैठा है जेड़ा। अच्छा, तो ये लफ्ज अल्फाज हमने सुने हैं। तो आज डॉक्टर रामहुजा साहब के साथ जब बैठा था तो इस पर अचानक से जिक्र आया। तो रामहुजा साहब ने एक और चीज़ कही है जो मैं उससे मतलब दूर था। तो आप जो बता रहे थे मैं वो अब ऑन कैमरा सुनना चाहता हूँ मेरी जनता के लिए। आप पूछ रहे हैं कि किराड़ क्या होता है, उसकी परिभाषा बताऊं? जी बिल्कुल, किराड़ की परिभाषा आपके शब्दों में, आपकी समझ में। मुगलों के टाइम से हाँ अगर आप थोड़ा सा चलें अपने पुरखों की तरफ लेके चलूँ मैं आपको। जी। मुगलों के टाइम में खत्रियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ठीक है, मुगलों के टाइम में याद रखूंगा। राजपुताना को, राजपूतों को ज़्यादा इन्होंने अहमियत दी। जी। अब खत्रियों का काम तो लड़ना होता था। खत्री कौन? जो बचाता है। हाँ, क्षत्रिय कहो, पंजाबी में उसको खत्री कहते हैं। हाँ। पंजाबी में खत्री कहते हैं। क्षत्रिय वर्ड जो है वो संस्कृत का है। जी जी जी। हाँ। तो क्या हुआ कि जब अहमियत इनको कम मिलने लगी खत्रियों को, तो इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इंटेलिजेंट तो ये थे ही, बिल्कुल। अब व्यापार में भी ये एक्सेल करने लगे। हाँ। तो ये इनकी भाषा हुआ करती थी, व्यापारी भाषा जो थी। लिखते थे जिसको, उसको किड़क्की कहते थे। किड़क्की। इनकी बाइयाँ होती थी, मैंने देखी है बाइयाँ, जी, याद जी, है, जी। मुझे याद है। वो किड़क्की में लिखा करते थे। तो जो किड़क्की लिखने वाले व्यापारी जो पक्का हिसाब किताब लिखते थे, हिसाब किताब में पक्के होते थे। सबसे बड़ी बात यह है, क्षत्रिय व्यापारी ईमानदार होता था। जितना पैसा किससे लिया है उसको छोड़ना नहीं, सूद समेत। सूद समेत। जिसको दिया है, हाँ हाँ बिल्कुल, जिसको दिया है वो सूद समेत लेना है। तो इसलिए लोग जैसे आजकल के बनिए यहाँ के हैं, सूदखोर भी कह देते हैं उनको। बिल्कुल। हाँ। लेकिन हकीकत ये है, अक्सर हमारे व्यापार में लोग कहते थे व्यापार प्यू पुत्र दा, हिसाब प्यू पुत्र दा। हाँ। तो किराड़ जो थे वो हिसाब के पक्के होते थे। ठीक है। यही एक वजह है, उनको किड़क्की में लिखते थे। हाँ। किराड़ थे वो, अच्छा। सिर्फ किड़क्की में लिखने वाले। अब उसके आगे की खासियतें वो नहीं बताते थे क्या थी। हाँ। भाई ये हिसाब किताब रखना तो वाकई, मुझे अपने ससुर याद है। एक 98 का हिसाब किताब था, कहने का ठहरा 98 इतना रख। मतलब ये कि इतना पक्के हुआ करते थे कि किराड़ जो थे हिसाब किताब के, व्यापार के, अपने व्यापार में। तो ये हुई आपकी तरफ से वो परिभाषा जो मैंने इस शब्द का, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अपने उस वीडियो में नहीं कहा था, किड़क्की भाषा का। अब ये आपने सुना, लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। किड़क्की भाषा और लंडा भाषा, अब अगर इनको एक बात बताऊँ, इन दोनों में खास फर्क नहीं है बिल्कुल भी। मैं वही सुनना चाह रहा था। बिल्कुल फर्क नहीं है। लहंदा कह लो हाँ। या किड़क्की कह लो, ठीक है। बात एक ही है। यानी कि ये जो व्यापारिक भाषा है उसे हम व्यापारिक। लैंदा और कड़क्की कहते हैं। हाँ। और अगर आज भी हम लोग कुछ मुनीमों की वो लंबी लाल रंग की बइयाँ देखें, हाँ। तो उसके अंदर वही भाषा है जो सिर्फ वही समझ सकता है। हाँ तो बिल्कुल, दैट मीन्स कि वो ही किड़क्की वही भाषा। किड़क्की भाषा है। क्लियर। बिल्कुल सही बात है। और हमारे वो वाला किराड़ वाला वीडियो जिसके अंदर एक बुजुर्ग ने ये कहा है, पाकिस्तान से एक बुजुर्ग ने ये कहा है, वो मैं साइड में एक लगा रहा हूँ, आप सुन लीजिए बड़ा ध्यान से। अब ये चीज़ सुनने के बाद आपको लग गया कि वो हमारी कितनी तारीफ किया करते थे। उन्होंने बाकायदा अपने वर्ड्स में ये कहा है कि पक्के किराड़ आन, किराड़ बड़े धर्म दे पक्के आन, नांदे आन ता साबन नाल, उस तो बाद तेल सुच्चे सफ़ेद कपड़े पांदे आन,
ये वीडियो कबीरवाला साइड से, इसलिए ये वाली ज़बान उन्होंने, तो ये मुल्तानी ज़बान नहीं, एक वो वाला एक्सेंट इन्होंने लिया। तो ये वीडियो जब मेरे हाथ में लगा था तो मेरे को लगा कि मेरे बड़े सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में है, और ये वीडियो बाय चांस वहाँ से आया है जहाँ से हमारे बुज़ुर्ग आए हैं। बस फिर तो मैंने अपने आप जैसे कुछ बुज़ुर्ग और आपसे भी बड़े कुछ बुज़ुर्गों से जब बातचीत की तो मेरे सामने यहाँ एक खाका तैयार हुआ, और मुझे लगा कि मैं एक और व्यक्ति को साथ में ले लूँ ताकि और पुख्ता हो जाए। और मैंने मुर्तज़ा भाई को लिया जो पाकिस्तान में बैठे हैं सराय सिद्धू में, जहाँ पर हमारी रावी नदी का किनारा है, जहाँ पे लक्ष्मण चौतरा और राम चौतरा है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे बड़ी सारी चीज़ें बताई कि केशव जी आज भी तो किराड़ आधे हैं नित्थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलिए मुझे वो सोर्स मिल गया। और जब वो वाला वीडियो इन तक पहुंचा तो इन्होंने एक सरकास्टिक वाली छोटी सी एक स्माइल दी और मुझे कहने लगे कि केशव कुछ तो भूल गए हो तुम, जो इसमें ऐड ऑन करना ज़रूरी है। और वो जो इन्होंने ऐड ऑन किया है वो है कड़क की ज़बान, यानी कि लैंदा ज़बान, यानी कि लंडा ज़बान, राइट। तो इस तरह से हमारा ये एक वैसे किराड़ों को ना कंजूस भी समझा जाता था। हाँ, कंजूस मक्खी चूस के नाम से ये कहा जाता है। और दूसरा, मैं अपने उन कमेंट करने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने राजस्थान साइड से ये लिखा है कि हम भी किराड़ हैं, और किराड़ एक जात है, एक जाति है। और ये सोचकर, ये जानकर बड़ी खुशी हुई थी कि चलिए एक नई चीज़ का हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है। और उस चीज़ को सोचकर लगा कि शायद इस वीडियो के बाद भी कुछ लोग और बता देंगे, डेफिनेशन और क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम अज्ञानी मूर्ख लोग हैं, समझदार तो आप हैं जो हमारी नॉलेज में इजाफा करते हैं। शुक्रिया। ओके। 1947 के बंटवारे से पहले पंजाब का प्रशासनिक ढांचा 5 डिवीज़न में बटा हुआ था, और वो 5 डिवीज़न थे। रावलपिंडी एक नंबर पर। रावलपिंडी में जो आता था वो था अटक, रावलपिंडी खुद, झेलम, गुजरात, मियांवाली व शाहपुर, ये सारे ज़िले इसमें शामिल थे। और जो दूसरे नंबर पर डिवीज़न है वो है मुल्तान, जिसमें मिंट कुमरी जो कि अब साहिवाल में है, लायलपुर जो कि अब फैज़लाबाद के नाम से जाना जाता है, मुल्तान खुद एंड झंग, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान शामिल थे। तीसरे नंबर पर जो डिवीज़न है वो है लाहौर। लाहौर में गुजरांवाला, लाहौर खुद, शेखुपुरा, अमृतसर, सियालकोट, अमृतसर और गुरदासपुर। और 4 नंबर पर जो है वो है जालंधर डिवीज़न, जिसमें आते थे फिरोज़पुर, जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर और कांगड़ा। और 5वें और आखिरी नंबर पर जो डिवीज़न है वो है अम्बाला। अम्बाला डिवीज़न में जो आता था हिसार, रोहतक, करनाल, शिमला और अम्बाला अपने आप में एक नाम था, यानी कि अम्बाला भी उसमें था। तो ये 5 डिवीज़न में बटा हुआ था पंजाब। ये जानकारी भी हमेशा की तरह मुझे दी है डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब ने। शुक्रिया।